अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अलजेब्रा क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस फार्मूलाज वगैरह हमने देखे थे। अब हम देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें हम देखेंगे, इसकी आउटलाइन ये है। हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इसमें मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। यानी ये सब मैट्रिसेस के ऊपर जो हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं वो तीन होते हैं। पहला जो है एडिशन होता है, दूसरा सब्ट्रैक्शन होता है, और तीसरा मल्टीप्लिकेशन होता है। डिवीजन नहीं कर सकते मैट्रिसेस के केस, डिवीजन हम नहीं कर सकते। और उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यानी दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हों तो उनको मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ये देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे होती है। अरे यानी कि इसे अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं कि ये फॉर्मेशन है किसका, रियल नंबर्स के कलेक्शन का एक सीक्वेंस है, फॉर्मेशन है, तरतीब है, अरे है। और उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज्ड कर देते हैं। यानी वो कुछ इस तरह से होगा: 1 3 4 7 2 0, कुछ इस तरह से मैट्रिक्स होगा। यानी कि हमने ये किया कि हमने रियल नंबर्स की तरतीब बना दी, रियल नंबर्स की हमने तरतीब बनाई, उसका अरे बनाया, और
उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया। उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने इनक्लोज कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसके इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करें। सबसे पहले ये है कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो मैथमेटिक्स की फील्ड में, ठीक है, फिजिक्स की फील्ड में, स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में और कुछ साइंस की दूसरी ब्रांचेस हैं वहाँ यूज किया जाता है। और इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर साइंस के फील्ड। एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो मैट्रिक्स का आइडिया होता है वो किसने दिया था? आर्थर कैले ने ये आइडिया, मैट्रिसेस का आइडिया दिया था, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन था, 19th सेंचुरी का। 19th सेंचुरी का इंग्लिश मैथमेटिशियन जिसका नाम था आर्थर कैले, उसने मैट्रिसेस का आइडिया दिया। और उसने 1858 में फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को डेवलप किया था। थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को डेवलप किया था। और मैट्रिक्स के हवाले से कुछ उसके जो हमने कहा कि हम रियल नंबर्स यूज करते हैं, रियल नंबर्स का कलेक्शन होता है, उसे हम एक अरे की सूरत में, एक फॉर्मेशन की सूरत में या एक तरतीब की सूरत में, एक खास तरतीब में उसे हम अरेंज करते हैं और उसे इनक्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। इनक्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जो नंबर्स होते हैं, मैट्रिक्स के जो नंबर होते हैं, उनको हम एंट्रीज कहते हैं। एंड एंट्रीज, उस उनको हम क्या कहते हैं? एंट्रीज कहते हैं। जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स हम यूज करते हैं सीक्वेंस में, जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एंट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एक एंट्री हो गई इसकी 1, दूसरी एंट्री हो गई 3, तीसरी एंट्री हो गई 4, चौथी एंट्री हो गई 7, पांचवी एंट्री हो गई 2 और छठी एंट्री हो गई 0। तो इसमें 6 एंट्रीज हो गई, या इनको एलिमेंट्स भी हम कह देते कि ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। तो हम
कन्वेंशनली या सिंबॉलिकली मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर्स में कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल ए, कैपिटल बी, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह हम इसे मैट्रिसेस को जो है हम डिनोट कर कैपिटल्स कैपिटल लेटर्स से। इसके बाद आइडिया आ जाता है मैट्रिक्स की फॉर्मेशन का, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज रो आ जाती है, और उसके बाद कॉलम आ जाता है। रो और कॉलम क्या आ जाता है हमारे पास? रो और कॉलम। रो आ जाता है और कॉलम आ जाता है। तो जो मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज्ड होती हैं, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज होती हैं, उन्हें रोज कहा जाता है। उन्हें रोज कहा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल, हमारे पास इस केस में ये हॉरिजॉन्टल जो एंट्रीज का सीक्वेंस बन रहा है 1 2 0, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। और हमारे पास दूसरा हॉरिजॉन्टल वाला सीक्वेंस 3 5 4 बन रहा है, और ये हमारे पास सेकंड रो है। और इसमें हमारे पास 2 1 -1 का सीक्वेंस बन रहा है एंट्रीज का, जो कि हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस है। और इसको हमने थर्ड रो का। तो टोटल इस मैट्रिक्स में टोटल कितनी रोज हुई? 3। 3 रोज हुई। इस मैट्रिक्स में टोटल 3 रोज हुई। और अब हम आते हैं कॉलम्स की तरफ। अगर आपको रोज का आइडिया जो है वो क्लियर हो गया हो, तो कॉलम्स की तरफ हम आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो जाएगा आसानी से। ठीक है। अच्छा जी, मैट्रिक्स एक और हम ले लेते हैं। इसमें वर्टिकल जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, वर्टिकल अरेंजमेंट जो है अमूदी, जिसे अमूदी भी कहा जाता है, वर्टिकल अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स की, उनको हम कहेंगे कि ये कॉलम्स हैं। और फर्स्ट वर्टिकल अरेंजमेंट 2 0 3, ये पहला कॉलम होगा। और सेकंड वर्टिकल अरेंजमेंट 3 1 2, ये सेकंड कॉलम होगा। और थर्ड वर्टिकल अरेंजमेंट
5 - 1 1, ये तीसरा कॉलम होगा। तो हमें पता ये चला कि किसी मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल वे में, हॉरिजेंटल सीक्वेंस में, अगर कोई एलिमेंट्स अरेंज हैं, तरतीब दिए गए हैं हॉरिजेंटल वे में, तो वो रोज बनाते हैं। और अगर कोई एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में वर्टिकली दिए हुए हैं, वर्टिकल सीक्वेंस बना रहे हैं, तो वो कॉलम्स कहलाते हैं, उससे कॉलम्स बनता है। यानी रोज का सीक्वेंस किसी मैट्रिक्स में हॉरिजेंटली होता है। रोज का रोज का सीक्वेंस क्या होता है? हॉरिजेंटली होता है। और कॉलम्स का सीक्वेंस वर्टिकली होता है। रोज का सीक्वेंस हॉरिजेंटली होता है, और कॉलम्स का सीक्वेंस या फॉर्मेशन जो है वो वर्टिकल होती है। अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक टर्म है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब रोज और कॉलम्स का आइडिया आपको क्लियर अगर हो गया है, तो ऑर्डर का भी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है रोज और कॉलम से रिलेट करता है। अगर अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उसका हम ऑर्डर किस तरह डोनेट करेंगे? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके ऑर्डर को हम इस तरह डोनेट करेंगे, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। समझने के लिए एक मिसाल ले लीजिए। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं। तो यहाँ m की वैल्यू 2 हुई, और इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो n की वैल्यू 3 हुई। अब इस ऑर्डर के इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आसानी से बता सकते हैं, 2/3। और बाय को हम सिंबॉलिकली छोटे से क्रॉस से भी डोनेट कर सकते हैं। यानी इसका जो ऑर्डर है वो इस तरह भी हो सकता है। ये भी सेम पढ़ा जाएगा, 2/3। अगर बीच में क्रॉस भी होगा तो बाय ही पढ़ा जाएगा ये। ठीक है। इसका सिर्फ आइडिया ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हों
और n कॉलम्स हों, तो हम उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इस फार्मूले से हम डोनेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर हम लिख सकते हैं 2/3। यहाँ m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है। m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि मैट्रिसेस की टाइप्स क्या होती हैं, कितने कितनी टाइप्स होती हैं मैट्रिसेस। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपको चैप्टर से फेमिलियर करवाने के लिए और इस कोर्स से भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।